Hello बच्चों, the question says that when a positively charged particle enters a region of uniform magnetic field, its trajectory can be, and the options are a straight line, a circle, a helix, a spiral. यहाँ देखिए ऑप्शन दे रखे हैं आपको ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड, एनी वन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए charge moving inside uniform magnetic field। ठीक है, अगर फोर्स की बात करेंगे, अगर कोई एक चार्ज है Q v वेलोसिटी से B के मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो F हो जाता है Q v क्रॉस B, या फिर इसका लिख सकते हैं F इक्वल्स क्यू वी बी साइन थीटा, या फिर इक्वल्स क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये होता है। अब देखिए बोला कि पाथ क्या क्या हो सकता है। हम मानते हैं एक इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। फर्स्ट केस लेते हैं व्हेन थीटा इक्वल्स जीरो, मतलब क्या हो गया, जो मैग्नेटिक फील्ड है बी और वेलोसिटी है वी, दोनों क्या है पैरेलल टू ईच अदर। इस केस में फोर्स क्या हो जाएगा, तो F बन जाएगा क्यू वी बी साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है तो F बन जाएगा जीरो। ठीक है, तो पाथ कैसा होगा, पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, मतलब जिस पाथ पे चार्ज चल रहा था उसी पाथ पे लगातार चलता रहेगा, तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं, सेकंड लेते हैं, इसमें लिखते हैं व्हेन थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। इस केस में फोर्स क्या होगा, F बन जाएगा क्यू वी बी साइन 90, तो F बन जाएगा क्यू वी बी। अब थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को। यहाँ बनाते हैं एक चार्ज को, एक चार्ज इस तरह से Q है और V की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं परपेंडिकुलरली इनटू द पेज है B, तो अगर V क्रॉस B निकालेंगे ना, देखिए यहाँ पे F क्या है, V क्रॉस B, जब V क्रॉस B निकालेंगे तो फोर्स लगेगा इस पर, इधर इस तरह से फोर्स लगने वाला है। और हमें पता है अगर वेलोसिटी और फोर्स दोनों परपेंडिकुलर हैं तो पाथ कैसा होगा, पाथ बन जाएगा सर्किल, हमें पता भी है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगता है, टुवर्ड द सेंटर, तो ये चार्ज कुछ इस तरह से सर्किल में मूव कर जाएगा। देखिए ये वेलोसिटी हो गया और ये टुवर्ड द सेंटर फोर्स हो गया, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा और इस पूरे पार्टिकल को एक सर्किल में रोटेट कर देगा। ठीक है, तो देखिए सर्किल भी हो सकता है, सर्किल भी हो सकता है। अब थर्ड बात करते हैं हेलिक्स। अगर हेलिक्स दे रखा है ये भी हो सकता है, देखिए थर्ड भी हो सकता है। इफ पार्टिकल इज थ्रोन एट एनी एंगल लेस देन 90 डिग्री विथ बी, अब देखिए अब क्या होगा इस केस में। देखिए हम मानते हैं रहा मैग्नेटिक फील्ड अपना बी, चार्ज हमने इस तरह से फेंक दिया है, ये एंगल मान लेते हैं कुछ थीटा है, 90 से कम है। तो अगर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हम करेंगे तो एक आएगा वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाला, ये आएगा वी कॉस थीटा, ये क्या है, ये बी के पैरेलल है। एक आएगा वी साइन थीटा, ये है बी के परपेंडिकुलर। देखिए हमें अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो वी कॉस थीटा मतलब जो वेलोसिटी बी के पैरेलल है उस पर कभी फोर्स नहीं लगने वाला, मतलब ये पार्टिकल इधर स्ट्रेट लाइन चलता रहेगा। लेकिन जो वेलोसिटी बी के परपेंडिकुलर है उसकी वजह से एक फोर्स लगेगा जो इसको सर्किल में रोटेट करवाएगा। तो पाथ कैसा बनेगा, ये पाथ बनेगा हेलिकल, ये बन जाएगा हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि चार्ज इधर भी मूव करेगा और एक फोर्स जो अंदर लग रहा है इसका इस तरह से, ठीक है, उसकी वजह से ये इस तरह से एक हेलिक्स में मूव करेगा। ठीक है, फोर्थ बोल रहा है इस स्पाइरल, स्पाइरल कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तीन ही पाथ हो सकते हैं, हमने तीनों केस ले लिए हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन डी जो है एनी वन ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।